नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे लाखों अप्रवासी मजदूरों को लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन एक्सप्रेस चलाकर सभी मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजने का काम लगातार जारी रखा है। उसी के चलते आज रात गुजरात राज्य के सूरत शहर से तीसरी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन बांदा पहुंची है। ट्रेन में बांदा स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी व स्वास्थ्य विभाग ने कमान संभाली। आज पूरा देश व प्रदेश कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा था, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के सभी को बचाया जा सके। उसी के चलते उत्तर प्रदेश के कई लाख अप्रवासी मजदूर देश के कई राज्यों में फंसे थे, जिससे मजदूरों के खाने पीने का संकट गहराता जा रहा था, जिसकी वजह से वे कई राज्यों से पैदल ही चलकर कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे थे, जिसकी जानकारी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। तब तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि जो मजदूर जहां हैं वहीं रुके, उन्हें भेजने की जिम्मेदारी उनकी है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों से कई सौ स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर सभी फंसे मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था देख रहे सदर तहसीलदार अवधेश निगम ने बताया कि यह ट्रेन गुजरात के सूरत शहर से आई है और इसमें कुल 1636 अप्रवासी मजदूरों को लेकर आने की सूचना प्राप्त हुई है। इन सभी मजदूरों को थर्मल स्कैनिंग स्टेशन परिसर में कराई जा रही है। इसके बाद इनको गृह जनपद में बसों द्वारा भेजा जाएगा। फिर वहां बने क्वारंटाइन सेंटर में इन सभी लोगों को 14 दिनों तक रखकर इनकी देखभाल की जाएगी। फिर इसके बाद इन्हें अपने अपने घरों को रवाना किया जाएगा, जिससे कोरोना का साइकिल स्टेज टूट जाएगा। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। कितने मजदूर कहाँ से आ रहे हैं? ये ट्रेन कहाँ से आई? ये ट्रेन सूरत से आई हुई है और जिसमें लगभग 1600 लोगों की सूचना हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है जो आए हुए हैं, और यहाँ पर इन लोगों की डाटा एंट्री हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद इन लोगों को सभी तहसीलों में जहाँ पे हैं वहाँ के सेंटर होमों पे ले जाया जाएगा। वहाँ पर इनका डाटा विवरण किया जाएगा और इनकी फिर से पुनः थर्मल स्क्रीनिंग। पर यात्री आए हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी? सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रूप से जीआरपी और आरपीएफ द्वारा हर बॉगी पर आगे पीछे दोनों साइड और लास्ट में एंड पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। रामपुरम भाई साहब, सुबह जो ट्रेन आई थी उसमें कई यात्री गायब होने की बात कह रहे हैं, तमाम सूचनाएं चल रही, तमाम खबरें बातें उड़ रही, क्या सच है? नहीं, ऐसा यहाँ तो कोई संज्ञान में नहीं आया, ना यहाँ से कोई उतरा है, कोई सूचना यहाँ किसी ने नहीं दी। कोरोना वायरस के सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों से जनपद बांदा में लाया जा रहा है और रोडवेज कर्मचारियों के माध्यम से रोडवेज की बसों के द्वारा उनको उनके गांव तक छोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में बांदा डिपो के अधिकारियों की संवेदनहीनता नजर आई है, जहां कोरोना फाइटर्स अर्थात रोडवेज कर्मी चालक परिचालकों को भूखे पेट ही काम करने के लिए ड्यूटी पर भेज दिया जाता है और कल शाम से आज तक उन्हें खाना नहीं दिया गया, जिसको लेकर के रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा आज बस स्टॉप पर हंगामा काटा गया। मामला बांदा के रोडवेज बस स्टॉप का है, जहां पर रोडवेज चालक परिचालकों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि ड्यूटी पर उन लोगों को भेजा गया, लेकिन कल शाम से आज तक खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई। वे लोग भूखे पेट कहां तक काम करेंगे और संबंधित अधिकारियों से अगर कहते हैं तो वेतन काट लेने और नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दे डालते हैं। रोडवेज अधिकारी एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना फाइटर्स अर्थात इस विषम परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करने वाले कर्मचारियों के साथ सहूलियत बरतने का निर्देश देती है, तो वहीं दूसरी तरफ बांदा के रोडवेज प्रशासन के द्वारा अपने कर्मचारियों को भूखे पेट ही काम पर भेज दिया जाता है। रोडवेज कर्मचारी चालक राम मनोहर यादव ने बताया कि कल शाम से वह लोग ड्यूटी पर निकले हैं, अभी तक खाने पीने की कोई व्यवस्था रोडवेज प्रशासन की ओर से नहीं की गई।
इस हालत में भूखे पेट कैसे काम किया जा सकता है? अगर अपनी समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कहते हैं तो वेतन कटौती और नौकरी से निकाल देने की व संविदा समाप्त करने की धमकी दी जाती है। रोडवेज कर्मचारियों के हंगामा काटने के संबंध में अपना बचाव करते ARM परमानंद ने बताया कि हाँ, अव्यवस्था जरूर फैली है क्योंकि जनपद के श्रमिकों को लेकर के श्रमिक ट्रेन अधिक आ गई हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, जिस पर अव्यवस्था फैली है। हालांकि वह लोग भोजन की व्यवस्था के लिए करवा रहे हैं। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। ये क्या नाम है आपका? संदीप कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कमासिन से। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि यहाँ भोजन पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था है। हजार किलोमीटर स्टाफ जाता है, भूखा चला जाता है, भूखा चला आता है। क्या प्रशासन द्वारा कोई प्रशासन द्वारा जैसे लंच पैकेट बट रहा है और मौके पे आ गया तो मिल गया, और अगर बट के चला गया तो राधे राधे। क्या प्रशासन द्वारा पूरे सब लोगों को राशन वितरण ना, मौके में स्टाफ ही नहीं मिलेगा उतना। अच्छा। अब जो चला गया तो चला गया, जो मौके में है उसको मिल गया, जो मौके में न रहा उसको न मिला, वो भूखा घूमता रहा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे डिपो में कैंटीन चालू की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, जो बाहर अदर डिपो की भी गाड़ियां आती हैं उनको भी भोजन मिले, और यहाँ जो कर्मचारी रुका हुआ है उनको भी भोजन मिले। कितने कर्मचारियों की समस्या है? लगभग 300-350 कर्मचारी हो। क्या वेतन आप लोगों को आया? वेतन जो भी आया है तो सुनने को ये मिला है कि वेतन का इंसेंटिव काट लिया गया है, वेतन तो अभी नहीं आया, और लगभग 50% वेतन हम लोगों को मिलेगा। क्या बांदा प्रशासन द्वारा कोई आप लोग? बांदा प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या किसी गलती ना करते हैं तो आप? किसी की जांच होती है, ना किसी की पड़ताल होती है, चला जाता है, छोड़ के फिर चला जाता है, फिर अपने घर उसी तरह चला जाता है। इस महामारी में ना कोई सुरक्षा है, ना कोई व्यवस्था है। हमारे फोरमैन साहब ने मास्क दिए थे तो उन्हीं को लेके जो है आदमी अपना काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? मनोहर यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं कमासिन। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या यही है कि हम लोग जो है रात में 1-1 बजे 2-2 बजे रात में जब फ़ोन करते हैं तब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम ड्यूटी करने आते हैं, कम से कम रात में आते हैं तो हमें भोजन की तो व्यवस्था करवाई दी जाए। हम ARM साहब से हमारा कहना यही है कि आप अपने स्टाफ के लिए यहीं भोजन बनवाइए। आप जो है कभी तहसीलदार के यहाँ से भोजन 10 पैकेट मंगवाते हैं, कहीं SDM साहब के यहाँ से मंगवाते हैं, तो इस तरह में रोडवेज के 200-250 कर्मचारी नहीं खा पाते हैं। अभी 2 बजे तक 10-50 लंच पैकेट आए हैं और 50 में 250 आदमी कैसे खा ले गए हैं, ये हमारी मेन समस्या है। तो मतलब प्रशासन द्वारा पूरी मदद नहीं की जा रही है? हमें कोई मदद नहीं दी गई, ना हमें कोई किट दी गई, ना हमें कोई व्यवस्था। हमारी गाड़ियों का ना तो केबिन रुकवाया गया कि केबिन के आगे ड्राइवर 1 मीटर की दूरी पे रहे, कम से कम उनकी व्यवस्था रहे। वहीं 100 आदमी जाके घुस जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 26 सवारी लेकर के ही गाड़ी जाएंगे, यहाँ 50-50 यात्री भरे जाते हैं। अब उसमें हम क्या किया जाए? आपकी समस्या पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? अब हम काम करते रहेंगे। हमारी समस्या, अगर यहाँ से भोजन भी नहीं मिलेगा तो हम सरकार के पेट में काम करेंगे पूरा। हम भूखे काम करेंगे, लेकिन हम जो है यहाँ हमारा कहना यही कि हमें भोजन की व्यवस्था कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो हमारे लिए दुकान खुलवा दी जाए एक तो हम उस दुकान से पैसा दे करके हम स्वयं खाएंगे और काम करेंगे रोडवेज का। कितने लोगों की समस्या आ रही है जी? सभी पूरे 250-300 लोगों की। क्या वेतन नहीं मिलेगी? अभी 50% वेतन हमारा कट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कितने लोगों का वेतन कटा है? सभी लोगों का वेतन का। एक मिनट को, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संविदा के 15,000 के नीचे वालों को कोई वेतन नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ के हमारे रोडवेज से हम लोगों का जो 10,000 वेतन मिलता है उसमें इस बार 5,000 मिला है और अभी आया नहीं। 15 तारीख हुई, अभी तक आया नहीं। आया नहीं है? अभी नहीं आया।